आवाज आ रही है आंटी मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही, बहुत अच्छी। जय जिनेन्द्र सभी को। अच्छा। अंकल जी, आंटी जी, अंकल सभी को जय टाइम जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सबसाहुणम्। ऐसो पंचा नमोकारो सवपावपणासनो मंगलाणं च सवेसिं पडवमः वै मंगलम्। हरिहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धेश्वरा आचार्यार्जुन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिपरा रत्नत्रयाराधिका पंचैति परमेष्टिनः प्रतिदिनम् कुर्वन्तु ते मङ्गलम्, कुर्वन्तु मे मङ्गलम्, कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की जय हो। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय हो। एक जटवान आदिनाथ भगवान की जय हो। एक जटवान शांतिनाथ स्वामी की जय हो। एक जटवान मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय हो। 3 कम 9 कोटि महामुनि राजों की जय हो। संत शिरोमणि चलते फिरते तीर्थंकर भगवंत पंचम काल के महायोगी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। मम गुरु आचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। आरिका माता वासमती माता जी की जय हो, जय हो, जय हो। हे नाथ प्रभु, ओ मेरे प्रभु त्रिलोकीनाथ, मेरा कैसा तीव्र पुण्य उदय में नाथ, जो मैं आपके चरणों में आया हूँ, भक्ति का रस कर रहा हूँ नाथ, भक्ति का रस पान कर रहा हूँ। मेरा कैसा अहो भाग्य। और अब तो ऐसा हो गया कि विगत दिनों से जैसे जैसे कभी मनीषा दीदी के मुखारविंद से, कभी रेणु दीदी के मुखारविंद से भक्तामर सुना, कभी किन्हीं और के मुखारविंद से भक्तामर सुना, तो आत्मा इतनी गहरे भाव में चली गई, इतने गहरे भाव में चली गई
किस डेली चैंटिंग परिवार को देख करके एक ही बात आती है क्या? मुझे एक पल चैन लाए, मुझे एक पल चैन लाए, भक्तामर भक्ति के बिना, भक्तामर भक्ति के बिना। ओम ह्रीं क्लीं, ओम ह्रीं क्लीं, ओम ह्रीं क्लीं। भक्तामरः प्रणतमाली मणिप्रभाणा, मोद्योतकं दलितपाटमोभितानम्, सम्यक् प्रणम्य जिह्वादयुगं युगादा, वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा, दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः, स्तोत्रैः जगत्कृतय चित्तहरैरुदारैः, स्तोषैः किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्र। बुद्ध्या विलापि विबुधार्चित पादपीठा, स्तोतुं समुद्यतमतिर्वृगतः त्रपोऽहम्, बालं विहाय जल संस्थितमिन्दुबिम्बः, मन्यः कैचित् जनः सहसा ग्रहीतुम्, वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्तान्, कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या, कल्पान्तकालपवनोधतनाग्रचक्रम्, को वातरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीशा, करतुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवत्तः, प्रीत्यात्मवीर्यमविचार मृगेन्द्रम्, नाभेति किं निज शिशो परिपालनार्थम्। मानतुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है, भक्तामर में वृषभ देव की महिमा गाई है। आदिनाथ के युगल चरण में श्रद्धा पुष्प चढ़ाता हूँ, प्रभु के मंगल आराधन में भक्ति गीता गाता हूँ। मानतुंग की इस बगिया को सबके व्रत लगाऊंगा, सद्भक्तों को सद पुष्पों से
शोभावान बनाऊंगा। हाँ प्रभु, मेरे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं प्रभु, मेरे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं। मैं तो बिल्कुल अनपढ़ हूँ, बेबुद्धि का ढांड हूँ, नाथ अज्ञानी हूँ। और ये जितने विद्वान बैठे हैं ये सब मुझे देख करके मेरी हंसी उड़ाते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं। मैं क्या करूं नाथ, मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं आता प्रभु। मैंने कभी कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, मैंने कभी कोई शिक्षा नहीं ली नाथ। बस मुझे तो ये आता है कि नाथ मैं जैसे ही आपके चरणों में आऊं, मैं जैसे ही आपके चरणों में आऊं प्रभु, मुझे कुछ ना दिखे, मेरा ध्यान कहीं ना भटके, और बस मैं आपकी भक्ति में झूमता रहूं, गजा बजाता रहूं, गाता रहूं प्रभु। और ऐसा लीन हो जाऊं आपकी भक्ति में जैसे आम्र मंजरी में कोयल अपने आप कूकने लगती है। आचार्य श्री कहते हैं मेघ गरजेंगे, मेघ गरजेंगे तो मयूर भी अपने आप बोलेंगे। वैसे ही नाथ, वो जैसे ही आपकी भक्ति के मेघ गरजे तो मेरे अंदर का मयूर कूकने लग जाए प्रभु, कूकने लग जाए। ठीक वैसे ही जैसे आम्र मंजरी में कोयल अपने आप कूकने लगती है। अल्पः श्रुतम् श्रुतवतां परिहासधाम त्वत् भक्तिरेव मुकुरी कुरुते बलान् माम् यत् कोकिलः किल मधो मधुरं विरोति तच्चामृचारुकलिका निकरैकहे तो त्वत्संस्तवेन भव सन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव शार्वरमन्धकारम्। आचार्य श्री कहते हैं ज्ञानी ध्यान रखना, भगवान की भक्ति इसलिए नहीं कि मेरे सर में दर्द हो रहा है तो मैं भक्तामर का पाठ कर लूं। अगर भगवान की भक्ति इसलिए रहेगी तो सारी दृष्टि तो कहाँ रहेगी, सर के दर्द पे, तो वो भक्ति कहाँ हुई। इसलिए कौन कहता है भगवान आते पुनः, वो आने वाले नहीं। कौन कहता है भगवान आते पुनः, वे तो सिद्ध शिला पे विराजे सदा। कौन कहता है भगवान आते पुनः, वे तो सिद्ध शिला पे विराजे सदा। संसारातीत भोक्ता वो श्रोता नहीं, संसारातीत भोक्ता वो श्रोता नहीं, वे तो सिद्ध हो गए अब नाते कभी, वे तो सिद्ध हो गए अब नाते कभी। लेकिन भक्ति में जो उनकी खो जाता है, लेकिन भक्ति में जो उनकी खो जाता है, वो भी पा लेता है सारी खुशियां सदा। संसारातीत भोक्ता वो श्रोता नहीं, वे तो सिद्ध हो गए अब नाते कभी। ओ आस्तां तवस्तवनमस्तसमस्तदोषं त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरैः सहस्रकिरणः कुरुतैः प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाजी। नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ, भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्तः
तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यैहनात्मसमं करोति दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरः द्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधेरसितुं कैच्छेत् यैष शान्तिरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूता तावन्त एव खलु ते ज्ञानवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति वक्त्रं क्व ते सुरनरोगनरेत्रहारी निःशेषनिरजित जगत त्रितयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाक्वरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् सम्पूर्णमण्डल शशाङ्क कलाकलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव रन्धयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगन्नाथमेकं कस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम् क्षेत्रं किमात्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्निरतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुताचलिताचलेन किं मन्द्रराद्रिशिखरं चलतं कदाचित् निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुताचलिताचलानां दीपोपरत्वमसि नाथ जगत् प्रकाश। जय हो आदिनाथ भगवान। देखो सूरज जी कैसी तपस्या हो, कैसे तप रहे, लेकिन वो क्या कह रहे हैं चंदा प्रभु भगवान को, हे प्रभु मैं काहे का तपस्वी, प्रभु मैं काहे का तपस्वी, मैं तो प्रभु उदय होकर के अस्त हो जाता हूँ, मैं तो नाथ बादलों की ओट में छुप जाता हूँ, मैं तो प्रभु राहु द्वारा ग्रसित भी हो जाता हूँ, लेकिन एक आप परम केवल ज्ञानी सूर्य हो, सभी को एक साथ प्रकाशित कर रहे हो और कभी अस्त होने वाले नहीं हो। और जितने भी भगवान आत्मा या विराजमान है इस धर्म सभा में, वो जब ध्यान लगाएंगे चंदा प्रभु भगवान की टॉक का, और चंदा प्रभु भगवान की टॉक पे जब वहां देखेंगे कि अचानक गुरुजी आ रहे हैं, हाँ गुरुजी, मुनि महाराज, संत जब वहां पे दर्शन करने आ रहे हैं और उनको देख करके भाव बनाएंगे, कौन से, हारा हूँ गुरुजी, है ना, कितना सता रहा है कर्म, यदि उदय में आता है तो कितना सताता है, लेकिन कर्म कहता है कि तू मुझे कर, मैं तुझे देख रहा हूँ। हारा हूँ गुरुजी बस तुम पे भरोसा है, ध्यान लगा लो, बहुत आनंद आने वाला है। हारा हूँ गुरुजी बस तुम पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है, हारा हूँ गुरुजी
बस तुम पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। और भाव कितने ऊपर जा रहे हैं। मेरे मांझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, मेरे मांझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ। शिष्य को गुरुजी तुम गले लगा जाओ। हारा हूँ बाबा, हारा हूँ गुरुजी, बस तुम पे भरोसा है। हारा हूँ बाबा, बस तुम पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। और जब वहां पे आचार्य श्री आशीर्वाद देंगे आपको, है ना, उस टॉक पर जब आपको आशीर्वाद देंगे और आपको कुछ ज्ञान देंगे, तो आपके भाव कैसे हो जाते हैं। तुम धीर बंधाते हो, तुम धीर बंधाते हो, तो सांसें चलती है। मेरा जीवन बा प्रभु कुछ समझ ना आता है, कैसे चलेगा ये कुछ समझ ना आता है। हारा हो गुरुजी, बस तुम पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। और जब भाव लग करके ऐसे वीतरागी भगवान के चरणों में लगेंगे तो कैसे अतिशय होंगे। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहु गम्या, स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज् गन्ति। नाभोधरोधरा निरोध महाप्रभावा, सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके। ओ कोई कहता है मेरे शनि लग गया, कोई कहता है मेरे राहु भारी है, कोई कहता है मेरे कोई ऐसा ग्रह लग गया, मेरे ग्रह खराब हैं। जो भगवान के चरणों में जाता है उसके सारे ग्रह ठीक हो जाते हैं। मैं तो कहता हूँ कहाँ हो शनि तुम, शनि तुम कहाँ हो, आओ मेरे लग जाओ। ये क्या है, ये भक्तामर की भक्ति का आत्मबल है। हाँ, कहाँ हो शनि तुम आओ मेरे लग जाओ, कहाँ हो शनि तुम आओ मेरे लग जाओ। इससे अच्छा क्या होगा, मेरा सब कुछ, मेरा सारा परिग्रह छूट जाएगा। ओहो, मेरे सारे कपड़े उतर जाएंगे, मेरे हाथ में पीछे कमंडल आ जाएगा। अगर ऐसा शनि मेरे लग भी गया तो मुझे कहाँ दिक्कत है भाई, आओ शनि तुम मेरे लग जाओ। किं शर्वरीषु शशिनानि विभस्वतामः, युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमः सुनाथ। निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके, कार्यं किया जलधरै जलभारनम्रे। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम्, नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु। तेजः सपूर्णमणिषु याति यथा महात्म्यम्, नैवं तु काच शकले किरणाकुले अपि। हाँ प्रभु, क्या श्लोक आ रहा है वो, जो इतनी ऊंचाइयां दिलाने वाला, इतनी ऊंचाइयां दिला देगा कि पता नहीं कहां से कहां ले जाएगा। जिस ऋषभ को कोई जानता नहीं था, सब उसको जान रहे हैं। ओहो, अमेरिका वाले भी उसको जान रहे हैं। ये क्या है, ये भक्तामर की भक्ति है।
वरना मेरा आपसे क्या लेना देना भाई। लेकिन भगवान के चरणों में जब विशुद्ध भाव लग जाते हैं ना, तो अपने आप कैसे, क्या कह रहे हैं आचार्य मानतुम स्वामी जी की, हे नाथ, अच्छा हुआ आपको देख लेने के पहले, अच्छा हुआ नाथ आपको देख लेने के पहले मैंने हरिहर आदि सरागी देवों को देख लिया। मैं जगह जगह जाता रहा, जगह जगह फिरता रहा, जगह जगह इधर उधर भगता रहा, भीख मांगता रहा। हाँ, दूसरे देवी देवताओं के जाकर के उनसे भीख मांगता रहा, उनसे व्यापार करता रहा कि मेरा ये कर दो, मैं ये प्रसाद चढ़ाता हूँ, मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो। नहीं प्रभु, और जब से मैं त्रिलोकीनाथ वीतरागी भगवान के चरणों में आया हूँ, मैं मेरे स्वरूप को मैंने पहचान लिया है ना। आपने भगवान को देखा, हमेशा हाथ पे हाथ धर के बैठते हैं, कभी आशीर्वाद देते क्या? नहीं देते। हाँ, हमेशा वो यही समझाते हैं कि मैं अपनी आत्मा में लीन हूं, है ना। और ऐसे ही आपने एक ही भाव जो स्तोत्र है उसका नाम सुना, उसमें वादिराज स्वामी को जब रोग हो गया तो वो क्या लिख रहे हैं कि नाथ आपकी भक्ति करने से तो जन्म जन्म मेरे सुधर सकते हैं, मेरे जन्म और मरण के क्षय हो सकते हैं, तो आज यदि मेरा ये शरीर कुष्ठ से समस्या में आ गया है तो ये ठीक क्यों नहीं होने वाला। उसमें भी ये कहा, क्या कहा वादिराज मुनि ने, कि नाथ जो आपके चरणों में आएगा उसको भय नहीं लगेगा, क्योंकि भय तो उनको लगता है जिनके पास अस्त्र शस्त्र होते हैं। हाँ, आपको अस्त्र शस्त्र की जरूरत कहाँ। वही देखो, आचार्य समंत्र भद्र स्वामी कितने महान मुनि हो, ध्यान लगाओ आचार्य समंत्र भद्र स्वामी चंदा प्रभु भगवान की भक्ति में कैसे लीन हो रहे हैं। और उनकी भक्ति करते 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 उन्होंने उस पिंडी पे नमोस्तु नहीं किया कि वो मैं नहीं कर सकता ना, मैं नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ वीतरागी भगवान को ही नमोस्तु करूंगा। और लेकिन जबरदस्ती करने पर जब उन्होंने नमोस्तु कहा, तो वहां देखो क्या होता है, वो पिंडी फट फटती है और वहां चंदा प्रभु भगवान आ जाते हैं, है ना। ऐसे ही नहीं, ऋषि मंडल स्तोत्र में भी साफ कहा हुआ है कि इसको किसी मिथ्यात्व वासी को मत दे देना, वरना बाल हत्या का पाप लग जाएगा, है ना। समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, दृढ़ विश्वास, दृढ़ निश्चय कि मुझे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरे पानी सर के ऊपर से निकल जाए, मेरी श्रद्धा और आस्था, मेरा ध्यान तो सिर्फ जिनेंद्र प्रभु के चरणों में है, जिनेंद्र प्रभु के चरणों में है, जिनेंद्र प्रभु के चरणों में है। कैसे? जगत के देव सब देखे ओ, सभी के लोभ भारी है, कोई कामी कोई क्रोधी, किसी के संग नारी है। जगत के देव सब देखे, सभी के लोभ भारी है, कोई कामी कोई क्रोधी, किसी के संग नारी है। ओ, और श्लोक कैसा अद्भुत है ये, देखो, मल्यवरम हरिहरादय द्रष्टा, द्रष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति, किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्या, कश्चिन् मनोहरति नाथ भवान्तरे अपि। ओ, कैसी माँ जो तीर्थंकर जैसे बालक को जन्म देती है, उनके चरणों में बारंबार बारंबार वंदन है, अभिनंदन है, वंदन है, अभिनंदन है। जो भगवान के चरणों में जाएगा ना, उसको कभी भूत पिशाच, कभी व्याधि व्यंतर आदि का भय खाने वाला नहीं है, और कभी टेंशन होने वाली नहीं है। हाँ, कोई बोले कि तेरे ऊपर मंत्र कर दिया किसी ने, तेरे ऊपर तंत्र कर दिया किसी ने, है ना, ये दुनिया बड़ी गोल है। अगर कोई बोले अरे तुम्हारे ऊपर किसी ने मंत्र कर दिया, तुम्हारे ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसको बोलना कि तुम्हारी इच्छा हो जो करो, तुम्हारी इच्छा हो जो करो। मैं तो जिस त्रिलोकी नाथ का भक्त हूँ, वो तीनों लोगों के सबसे बड़े तांत्रिक है, उनसे बड़ा कोई तांत्रिक नहीं है।
क्योंकि जब समूह शरण लगता है तो 12 कोठे होते हैं, और 12 कोठे में जो जन्मजात विरोधी होते हैं, हाँ अभी के विरोधी नहीं, आज मेरा यदि विवेक अंकल से कोई मामला हो जाए तो वो तो आज के विरोधी हुए। अरे जन्मजात विरोधी, जिनका जन्म से ही विरोध चल रहा है, वो भी कैसे अपने हो जाते हैं, देखा ना उसको, सर्प को और नेवले को। जन्मजात विरोधी, ये क्या है? ये उनके तंत्र का प्रभाव है। तो जो जिनेंद्र भगवान के चरणों में जाएगा, तो उनके चरणों में जो जाएगा ना, उसकी कोई तंत्र फर्क पड़ने वाला नहीं है। कितनी भयरूपी आ जाए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई कहे मेरे में देवी आती है, कोई कहे मेरे में देव आते हैं। अरे भाई, देवी देवताओं को इतना टाइम नहीं है कि जो तेरे में आएंगे। हाँ वो आते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं आते। वो तो भगवान की भक्ति होती है जब आनंद करने आते हैं। हाँ, इसलिए घबराना नहीं। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्, नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता। सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिम्, प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांसा, मादित्यवर्णममलं तमसः पुरुस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम्। नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था, त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यम्। ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गचेतुम्, योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम्। ज्ञानः स्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ताः। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधात्, त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात्। धातासि धीर्शिवमार्गविधेर्विधानात्, व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। जय हो गिरिराज सम्मेद शिखर पर्वत, जय हो प्रभु, जय हो। गिरि सम्मेद शिखर सुखदाई, विसर्जनेश्वर मुक्ति पाई। भाव सहित बंदे जो कोई, ताहे नरक पशु गति नहीं होई। कोटि कोटि मुनियों ने यहाँ पर किया आत्म कल्याण है। चलो चले हम तीर्थ वंदना, अवसर बड़ा महान है। जहाँ जीव को मिले शांति, वही तीर्थ स्थान है। और जब गहरे भाव सम्मेद शिखर पर्वत पे लग जाएंगे, और वहां पे जब आत्मा से वार्तालाप चलेगी, तो क्या चलेगी कि नाथ मुझे ज्यादा सुख मत देना। हाँ प्रभु, मुझे ज्यादा सुख मत देना। ये सुख ही तो सबसे बड़ी दुख की खाई है। ये सुख ही तो सबसे बड़ी दुख की खाई है। प्रभु मुझे तो हमेशा दुखी रखना, ताकि मेरी विशुद्धि आपके भक्ति में बढ़ती रहे। क्योंकि मैं जब भी दुखी होता हूँ तो मेरी विशुद्धि कितनी बढ़ जाती है प्रभु की भक्ति में, है ना। तो आचार्य श्री कहते हैं कि कौन कौन है यहाँ पर जो हमेशा भगवान से ये कहना चाहता है कि मैं हमेशा दुख में रहूं। तो किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। लेकिन तभी आचार्य श्री ने कहा, अरे भाई, जो जिनेंद्र भगवान के चरणों में जाएगा, वो क्या कभी दुखी रह सकता है? अरे रह ही नहीं सकता भाई, रह ही नहीं सकता। ऐसे ही भाव
जब समेत शिखर की वादियों में बनेंगे और वहां की ठंडी ठंडी हवाएं जब आपके चेहरे पर आएगी ना, तो सारे रोगों का शमन अपने आप ही हो जाएगा। तुभ्यं नमः श्रीभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवो ददिशोषणाय। ओहो, भक्तामर की भक्ति करते 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 इतना आनंद आ जाता है कि जो मेरे दुश्मन थे वो कम मित्र बन जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता। हाँ, भक्तामर तू जप ले रे प्राणी, प्रभु जी दया दिखावेला। काल कष्ट दारिद्र हरला प्रभु, अन धन खूब दिलावेला। आदिनाथ भगवान महादेव देवादिदेव सर्वप्रथम तीर्थंकर, या की लीला जब निराली, पार नहीं कोई पायो छे। ब्रह्मा विष्णु शिव सभी देवता, या को ध्यान लगायो छे। या को ध्यान लगा ले रे प्राणी, लेनारी प्यास बुझावेला। काल कष्ट दारिद्र हरला प्रभु, अन धन खूब दिलावेला। पर अब तो भाव मानो ऐसा लग रहा है जैसे हवा में घूम रहे हो। जब भाव गहरे हो जाते हैं ना, तो अपने आप सुइयां चलने लगती है शरीर में, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, आंखों में अपने आप आंसू आ जाते हैं। तो फिर भगवान के चरणों में कैसी आवाज आती है। तेरे पांच हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दो। अंतर्यामी अंतर्ज्ञानी, एक बार मेरा कल्याण कर दो। हाँ प्रभु, गर्भ समय में रत्न जो बरसे, उनमें से एक रतन नहीं चाहूं। हाँ प्रभु, जब आप माता के गर्भ में आए और जो देवी देवताओं ने रत्न बरसाए ना, वो भी मुझे नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए भाई। गर्भ समय में रतन जो बरसे, उनमें से एक रतन नहीं चाहूं। जन्म समय शिरोदत से इंद्रों ने किया वो धवन नहीं चाहूं। क्या चाहूं सुन लो, मैं क्या चाहूं सुन लो, सुन लो, सुन लो। मुझे कुछ नहीं चाहिए नाथ, चाहे मुझे खाने को भी मिले या ना मिले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता प्रभु। बस निश दिन तेरे गुण गान करूं, बस इतना ही भगवान कर दो।
को विस्मयोत्रयदि नाम गुणैर्शैषै स्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीशा दोषैरुपात विविधाश्रयजात गर्वै स्वप्रान्तरे अपि न कदाचित् अपेक्षितोऽसि उच्चैरशोकतरु संश्रितमुन्मयूखा मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोलसत्किरणमस्ततमो वितानं बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपु कनकावदातं बिम्बं वियद्विलसदंशुलता विदानं तुंगोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मैः। जो भगवान के चरणों में जाएगा, भगवान की आराधना करेगा, अरे भाई भगवान को सिंहासन पर विराजमान करेगा, उनकी प्रक्षाल करेगा, अभिषेक करेगा, उसको तो बड़े बड़े पद मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े पद मिलेंगे। हाँ, और जो भगवान के सिंहासन नामक प्रतिहारे का वाचन करेगा, उसकी आराधना करेगा, उसको तो हर जगह प्रसिद्धि मिलेगी, या यश मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा। लेकिन ज्ञानी ध्यान रखना, ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है ना? अपन कितना मान कर लेते हैं, कितना मान कर लेते हैं, और कितना पुण्य कमा के भी पापी बन जाते हैं, कितना पुण्य कमा के भी पापी बन जाते हैं। कल ही स्वाध्याय किया, वो सीमा दीदी का एक भजन याद आ जाता है मुझे, बहुत ही गजब का, कि नमक छोड़ा और गर्मा गर्म हलवा खाया, है ना? तो वो आचार्य श्री कह रहे हैं, ज्ञानी ध्यान रखना, चल तो रहा है उपवास, चल तो रहा है उपवास, लेकिन टेंशन पारने की हो रही है, तो भी पाप का बंद हो रहा है, तो भी पाप का बंद हो रहा है। क्योंकि जिसके मन में अहम का पर्दा, उनको वो देते ना दिखाई, जिनके मन से मैं नहीं निकली, उनने प्रभु की कृपा नहीं पाई। आचार्य श्री कहते हैं, तू दूसरे को भी क्यों देखता है कि आप गलती कर रहे हो, खुद का लोटा छान, खुद का लोटा छान, खुद का लोटा छान। हाँ नाथ, मैं तो खुद का लोटा छानूंगा। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम, विभ्राजते तव वपु कलधौत कांतम, उद्यश्च शांक शुच निर्झर वारिधारा, मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शांत कुंभम, छत्रत्रयं तव विभाति शशांककान्तः, मुच्चैस्ततं स्थगितभानुकरः प्रतापं, मुक्ताफलः प्रकरजालविवृद्धशोभं, प्रख्यापयत्रिजगतः परमेश्वरत्वं, गम्भीरताररवपूर्तदेक्वभागा, त्रैलोक्यलोक शुभ संगम भूति दक्षा, सधर्मराज जय घोषण घोषक सन, खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसः प्रवादी, मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजातः, संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा, गंधोद बिंदु शुभ मंद मरोत्प्रपाता, दिव्या दिवः पतति ते वचसां ततीव्रः, शुंभत् प्रभावलय भूरि विभोस्ते, लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति, प्रोद्यद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या, दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सौम्य सौम्या।
जितनी भी भगवान आत्माएं यहाँ विराजमान है, कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लो। अगर आंखें बंद है तो बहुत अच्छा, और नहीं है तो बंद कर लो। और देखो, कब तक अपने इस घर को ही देखते रहोगे? अरे ये घर आपका नहीं है। हाँ, इसको मत देखो, आंखें बंद कर लो। और आंखें बंद करके सिमंदर स्वामी के समो शरण की झलक लो। हाँ, देखो, 12 कोठे लगे हैं, 12 कोठे लगे हैं, सभा चल रही है तीन लोक के नाथ की। देव देवंगनाएं मुनि यारिका माता त्रियंच नरक गति के जीव को छोड़कर सभी बैठे हैं। किसी प्रकार की कोई व्याकुलता नहीं है। वहीं आप भी विराजमान हो जाओ। देखो, थोड़ी सी जगह तो आपको भी मिल ही जाएगी। मिल गई, बैठ जाओ और देखो, तीन लोक के नाथ की ध्वनि का आनंद लो। कल्पद्रुम्यः समो शरण है, भव्य जीव का शरणागार। श्री जिन मुख से सदा बरसती, चिदानंद नई अमृत धार। भगवान के सर्वांग से वाणी खिर रही है, गणधर जी झेल रहे हैं और आपको अपनी अपनी भाषा में वो वाणी प्राप्त हो रही है। कल्पद्रुम्यः समो शरण है, भव्य जीव का शरणागार। श्री जिन मुख से सदा बरसती, चिदानंद नई अमृत धार। ध्यान लगाओ। जहाँ धर्म वर्षा होती, वहाँ समो शरण अनुपम छविमान। कल्प वृक्ष संभव्य जनों को देता गुण अनंत की खान। सुरपति की आज्ञा से धनपति रचना करते हैं सुखकार। और गुरु की वाणी खिड़ती है जब, आगम की बहती गंगा से घट घट भर भर कर लाते। आगम की बहती गंगा से घट घट भर भर कर लाते। निश्चय और व्यवहार का मंथन ज्ञानी कह चखवाते। और स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग गणेशः, सधर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रलोक्या। दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व, भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्य। और जिस प्रकार देवी देवता चतुर्थ काल में जब तीन लोक के नाथ आर्य क्षेत्र में आते हैं, आर्य खंड में आते हैं, तो कैसी उनकी भक्ति में रत हो जाते हैं और 225 कमलों की रचना करते हैं। वैसे ही आप अपने भाव बना करके अपने गुरुओं के चरणों में, अपने मुनिराजों के चरणों में जाओगे और भाव बनाओगे ना, तो मैं कहता हूँ धन की देवी लक्ष्मी तो आपकी दासी हो जाएगी। ये पक्की बात है। ऐसा मेरे साथ तो बहुत हुआ, बहुत हुआ, बहुत हुआ। मेरे साथ तो इतने अतिशय हो गए कि मैं खुद ये देखता हूँ ये हो क्या रहा है, तो मुझे मालूम पड़ता है ये कुछ नहीं हो रहा, ये भक्तामर की आराधना है। तो ध्यान लगाओ अपने मुनिराज, अपने गुरुजी। एक बात और आचार्य श्री कहते हैं, शास्त्रों में भी लिखी है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं, है ना? तो अपने गुरुओं के चरणों में वहीं से ही ध्यान लगाओ। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। ओ हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हाँ गुरुजी। गुरुजी, मेरे माता पिता ने तो मुझे जन्म ही दिया है, मात्र जन्म दिया है, तो देखो वो क्या कहना चाहते हैं। जन्म के दाता मात पिता है, आप मोक्ष के दाता हो। आप बनाते प्रभु वर जैसा, आप ही भाग्य विधाता हो। मिलता है आराम आपके चरणों में, मिलता है आराम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। दिख रहे हैं ना गुरुजी, उनके चरणों में ध्यान लगाओ। रहूं मैं सुबह शाम तुम्हारे चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम तुम्हारे चरणों में। जय बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो, जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो, समस्त मुनि संघ की जय हो। और कैसा आनंद आ रहा है देखो। उन्निद्र है मनव पंकज पुंज कांति, परयुल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामो। पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ता, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। इत्थं यथा तव विभूतिरभूत् जिनेन्द्र, धर्मोपदेशन विदो न तथा परस्य। यादृक् प्रभादिन कृता प्रहतान्धकारा, तादृक् कृतो ग्रह गणस्य विकासनोऽपि। चिंता 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 नशते बलम, चिंता नशते बुद्धि। ज्ञानी जो चिंता करेगा ना, उसके तो बल का नाश हो जाएगा, उसकी बुद्धि का नाश हो जाएगा। इसलिए चिंता तो कभी करनी नहीं है। यहाँ जितने भी 48-49 मेरे भगवान आत्माएं बैठे हैं ना, जितने भी भगवान आत्माएं, यदि मन में कोई चिंता चल रही है, चाहे किसी रोग की हो, चाहे किसी और किसी बात की हो, तो उसको तुरंत प्रभाव से डिलीट कर दो। क्योंकि चिंता तो आपको धर्म में भी आगे बढ़ने नहीं देगी, खा जाएगी। क्योंकि गुरुजी भी आपकी चिंता का सारा निवारण करने वाले हैं। जब कोई नजर नहीं आता, गुरुवर ही गले लगाता। वो आता है गुरु मेरे आते हैं, आकर के गले से लगाते हैं। हाँ, शोतन्मदा विलोल कपोल मूला, मत्तः भ्रमरनाद विव्रध कोपम। ऐरावताभमिभमुद्धतमापतन्तम्, दृष्ट्वा भयं भवदीनो भवदाश्रितानाम्। हमारे साथ श्री पार्श्वनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री आदिनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ मुनीनाथ तो किस बात की चिंता। जब अपन 3 लोग के नाथ के चरणों में आए गए तो चिंता की कहाँ बात है। नहीं, चिंता तो होनी ही नहीं चाहिए। न जीने की न मरने की किसी बात की, हमारे साथ श्री आदिनाथ तो किस बात की चिंता। भिन्नेभ कुंभगलदुज्ज्वल शोणिताक्ता, मुक्ता फलः प्रकर भूषित भूमि भागा। बद्ध क्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि,
नाक्रामतीक्रमयुगाचल संस्कृतं ते कल्पान्तकालपवनोधतवहनिकल्पं दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गं विश्वं जिघत्स्वमिव सम्मुखमापतन्तं त्वन्नाम कीर्तनजलं शमयात्यशेषं रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोत्ततं फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामतीक्रमयुगेण नरास्तशङ्कास्त्वन्नामनागदमनिव्रधियः स पुंसः वल्गतुरंग गज गर्जित भीमनाद माजो बलम बलवतामपि भूपतीनाम् उद्यद्दिवाकरमयूख शिखापविद्धम् त्वत्कीर्तनातमैवाशुभिदामुपैति कुन्ताग्रभिन्न गज शोणित वारिवाहा वेगावतार तरणातुर योध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जय पक्षास् त्वत्पाद पंकज वनाश्रयणो लभन्ते अम्भो निधो शुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भयदोलवड वांगनो रंगतरंग शिखर स्थित यान पात्रास त्रासं विहाय भवतः स्मरणात् व्रजन्ति। और सभी दोनों हाथ जोड़ करके भावना भाएंगे कि हे प्रभु, हे प्रभु, हे नाथ, आपके चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रभु, आपके चरणों से मुझे इतना भक्ति का रस मिले, इतना भक्ति का रस मिले, ताकि हमारे परिवार में, इस डेली चैंटिंग परिवार के जो भी सदस्य रोगों से ग्रसित हैं, जिनको कर्मों ने घेर रखा है, हाँ, जिनको कष्टों ने पीड़ित कर रखा है, डेली चैंटिंग परिवार, ऑल भक्तामर समूह और सारे यहाँ तक कि पूरे संसार में जितने भी भव्य जीव हैं, उन सभी का, हर जीव का प्रभु कल्याण हो, सभी स्वस्थ रहे, मोक्ष रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जिनेंद्र भगवान के परम भक्त रहे और मोक्ष मार्ग में प्रशस्त रहे, प्रशस्त रहे, प्रशस्त रहे, है ना। उनको स्पॉटलाइट आप नीलम आंटी जी सिट भैया को स्पॉटलाइट कर दीजिए और वापस आंखें बंद कर लीजिए, है ना। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना शोचाम दशामुपगता च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मत्यार्भवन्ति मकराः ध्वजतुल्यरूपा ओम नमो भगवती शुद्रोपद्र शांति कारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनम शांतिं कुरु स्वाहा। ओम
ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अक्षीण महानिशाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ॐ नमो नमोऽं अट्ठे मठे शूद्र विघटे शूद्र पीड़ां जठर पीड़ां भंजे भंजे सर्व पीड़ां सर्वरोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अट्ठां महानिमित्त कुस्थलाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं पापान्धकार विनाशनाय श्रीनेमिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हम सम थ थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो कोट्ठ बुद्धिणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। इस शरीर से तो आप स्वस्थ हो गए, है ना? इस शरीर से तो आप स्वस्थ हो गए, लेकिन जो अगला श्लोक आएगा ना, वो आपकी समाधि कराने वाला है। हाँ, जो जिस जीव का जन्म हुआ है उस जीव की मृत्यु निश्चित है, ये तो आप भी सब जानते हैं। तो जब वो टाइम आएगा तो अपन को चाहिए क्या? समाधि हो जाए अपनी, वही तो चाहिए। तो मैं 1 मिनट आपका लेता हूँ, ध्यान से सुनना। कल मैंने स्वाध्याय किया था तो आपको ही बताता हूँ। एक कामता प्रसाद हुए जो यहाँ पे बैरिस्टर थे, उन्होंने विदेशों में धर्म की बहुत प्रभावना की। वे जब भी भारत आते थे तो यहाँ के यंगस्टर्स को कहते थे कि भाई लोगों, जीना है तो विदेश चलो, यहाँ क्या जीवन जी रहे हो, विदेश चलो। सबके दिन एक से नहीं होते। कुछ दिन बाद उनकी गर्दन हिलने लगी तो वो वापस भारत लौट गए। एक लड़के ने पूछा कि अंकल, आप तो हर समय कहते थे कि जीवन जीना है तो विदेश चलो, तो आप लौट करके क्यों आ गए? तो कहते हैं, बेटा ये तो आज भी कह रहा हूं कि जीवन जीना है तो विदेश चलो। ये कब कहा था कि मरना हो तो विदेश चलो? मरने के लिए भारत आ जाओ, क्योंकि समाधि मरण यदि कहीं होगा तो भारत में ही होगा। इसलिए जब तक जीवन है जियो, खूब आनंद लो, लेकिन जब आयु के निषेक नजदीक आ जाएं तो अपने देश में आ जाना। यही गुरुओं की वाणी सुनने को मिलेगी, यही जिनवाणी सुनने को मिलेगी, और यही स्वाध्याय करने वाले और नमोकार मंत्र की भक्ति करने वाले लोग मिल जाएंगे। ऐसा शास्त्र में लिखा था। आपाद कंठ मुरु शृंखल वेष्टितांगः गाढ़ं बृहन्निगड़ कोटि निघ्रष्ट जंघा त्वन्नाम मंत्र मनिशं मनुजाय स्मरन्तः संध्या स्वयं विगत बंद भया भवन्ति। हमेशा वो लाइन अपन बोलते हैं, है ना, कि वो आचार्य मानतुंग स्वामी भी जब 48 सालों के अंदर बंद है और उनके कितनी देखो सांकलें लगी हुई है, लेकिन उनके किसी प्रकार की समस्या नहीं है। उनके खून निकल रहे हैं जंघाओं में से, जगह जगह खून निकल रहे हैं, लेकिन वो भगवान से ये नहीं कहते कि मुझे आप इनसे छुड़वाओ। नहीं, अरे नाथ, मुझे तो इस पुद्गल शरीर से छुटकारा दिलवाओ जो मुझे बार बार जन्म लेना पड़ रहा है, मरण करना पड़ रहा है। मैं तो इससे छुटकारा चाहता हूँ। देखो, ध्यान लगाओ, अपने अंदर चले जाओ, बिल्कुल ब्लैंक हो जाओ, कुछ नहीं दिखना चाहिए अपने स्वरूप में। यह जगत सारा क्षणिक है, यह जगत सारा क्षणिक है, बस आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एक मात्र में नित्य है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है।
किस और तेरी मंजिल, किस और जा रहा है। सुख में है सभी साथी, कोई नहीं है तेरा, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। जब तक है आत्मा में, जब तक न मिला आत्मा से, भगवान से जुदा है। खोलो खुदी का दर्पण, इस घर में ही प्रभु है। सुख रूप हो के भी तू दुख आज पा रहा है। क्यों राग द्वेष में तू यो व्यू भीगा जा रहा है। किस और तेरी मंजिल, किस और जा रहा है। आपाद कंठ मुरुश्रंखल वेष्टितांगः, गाढ़ं बृहन्निगड कोटि निघ्रष्ट जंघा। त्वन्नाम मंत्र मनिशं मनुजाय स्मरन्तः, संख्या स्वयं विगत बंद भया भवन्ति। है ना, वो एक भजन बहुत अच्छा है, हमेशा याद दिलाता रहता है। मीठो मीठो बोलता रो खाई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। संसार तुम्हारा घर नहीं, कब चल निकलो मालूम नहीं। माता दीपेंद्र मृगराज दबान लाही, संग्राम वारिधि महोदर बंदनोत्थम। तस्याशु नाशमुपयाति भयं विएव, यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। और अब भाव बना लो। आचार्य श्री कहते हैं कोई बात नहीं, मन से तो भाव आ रहे हैं कि मैं भी व्रत नियम ले लूं, मैं भी 7 दिन बन जाऊं, लेकिन क्या करूं, अभी मेरा ध्यान ही नहीं हटता, मेरा ध्यान ही नहीं हटता। प्रभु मैं कोशिश बहुत करता हूँ, मैं कोशिश बहुत करती हूँ कि मैं भी नियम लूं, व्रत लूं, अनुव्रत धारण करूं, मैं भी साध्वी बनूं, मुनि बनूं, अपनी आत्मा का कल्याण करूं, लेकिन इस शरीर में इतनी ताकत नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के चरणों में जाकर के भावना यही भावना क्या कि आएगा एक दिन वो भी आएगा, मैं भी तुम सम बन जाऊंगा। है ना, ऐसी भावना तो आप सभी भाई सकते हो कि हाँ प्रभु मैं भी आपका जैसा बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं पक्का बनूंगा। हाँ, समता संयम की हो तुम सबसे प्यारी मूरत। जब ध्यान वीतरागी प्रभु के चरणों में लग जाएगा ना, कहाँ पार्श्वनाथ भगवान की टोंक पे, तो ऐसे ही भाव आएंगे। अरे हमेशा ऐसे तो भाव आते हैं कि मैं ठीक हो जाऊं, मेरा रोग ठीक हो जाए। अरे हाँ मुझे मालूम है, मुझे मालूम है वो बहुत दर्द देता है, मेरे को भी दर्द देता है। क्रोध कषाय मेरे आ जाती है तो मेरी भी बहुत समस्या हो जाती है। हाँ, ये राग द्वेष मुझे बहुत उलझा करके रखते हैं, लेकिन एक पल का वो भाव आता है ना जो कहता है कि हाँ मुझे जैन धर्म मिला, ओहो मुझे मेरी आत्मा का कल्याण करने के लिए कुछ तो मिला। तो मन में एक भाव आता है, बन जाऊंगा मैं भी तुम सम बन जाऊंगा। संयम को मैं भी धारूंगा। संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा, संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा। जिनके जीवन का हर पन्ना संयम में डूबा। कितनी तेज धूप होती है, 50 डिग्री टेम्परेचर, और वो नंगे पांव विहार करते हैं 24 घंटे में एक बार पानी, एक बार अन्न। 10:30 बजे बाद सब चीजों का त्याग, सब चीजों का त्याग, सब चीजों का त्याग।
हाँ प्रभु, मैं भी संयम धारूंगा। आप दिन में 10:30 बजे त्याग देते हो, तो मैं कम से कम रात को 10:30 तक तो त्याग ही सकता हूँ। हाँ प्रभु, हाँ। स्तोत्रस्त्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निर्बधां भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पां धत्ते जनो यैह कंठगतामजस्रम् तं मानतुङ्गमविशासमुपैति लक्ष्मी, तं मानतुङ्गमविशासमुपैति लक्ष्मी, तं मानतुङ्गमविशासमुपैति लक्ष्मी। न भक्ति काम आएगी, न पूजा काम आएगी, विशुद्धि हो अगर मन में भावना रंग लाएगी। न इसमें आस कोई है, न इसमें मांग कोई है, आस्था और समर्पण ही तुझे अतिशय दिखाएगी। 1 घंटे भक्तामर का पाठ किया। आचार्य श्री क्या कह रहे हैं? स्वर्णभद्र टॉप पे देखो, ध्यान लगाओ, बहुत ऊंची हवाएं चल रही है, बहुत तेज तेज। आचार्य श्री कह रहे हैं, ज्ञानी 1 घंटे भक्तामर का पाठ किया, भक्तामर की भक्ति करी, और भक्तामर की भक्ति करके यदि भगवान से कुछ मांग लिया, ओहो, भगवान की भक्ति भक्त बन के करोगे तो क्या बनोगे? भक्त। और भक्त बनोगे तो नियम से भगवान बनोगे। और कुछ मांग लिया तो मांगने वाला तो भिखारी है, जो है सो है। और जब अपर्णा दीदी ऊपर ऊपर बिल्कुल स्वर्ण भद्र कूट पे ध्यान लगा रही है ना, पार्षद भगवान का, तो अपनी आत्मा और परमात्मा के बीच का जब भेद खत्म हो गया, तो कैसे अतिशय हो रहे हैं देखो। ओहो, ओहो, ओहो। अपन भजन गाते हैं ना, ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में, ऐसे भगवान, ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में, ऐसे भगवान, जो भील के चरणों में आता वो बनता भगवान। हाँ, जो भगवान के चरणों में जाएगा, भगवान की भक्ति धारण करेगा, भगवान की भक्ति करेगा, धीरे धीरे उसके सारे शारीरिक मानसिक रोग खत्म हो जाएंगे। फिर वो अपनी आत्मा में प्रवेश करेगा और वो भी भगवान का जैसा बनेगा, वो भी भगवान का जैसा बनेगा। आज तक जो अपन भक्तामर की अतिशय देखते हैं ना, अरे वो तो मात्र समुद्र में से एक ढक्कन पानी निकालने जितने मात्र है। हाँ, आज तक जो अपन ने भक्तामर की अतिशय देखे हैं, वो मात्र कितने से है कि मात्र एक ढक्कन पानी निकाला है, बस समुद्र में से मात्र एक ढक्कन। जिस दिन अपन अपने अंदर की विशुद्धि को और बढ़ा लेंगे, जिस दिन अपन क्रोध मान माया लोभ से और दूर हो जाएंगे, जिस दिन अपन और संयम धारण में हो जाएंगे, तो देखो भक्तामर से कैसे आप उड़ते हो। आहा, भक्तामर से तो उड़ना पड़ता है, उड़ना पड़ता है ना। हे प्रभु, भक्ति करते समय कोई मुझसे उच्चारण गलत हो गया, मेरे मन में कोई मान आ गया, कोई कषाय आ गई, कोई गलत भावना ने जन्म ले लिया, तो हे सीमंदर स्वामी, हे त्रिलोकीनाथ, आपके केवल में सब कुछ झलक रहा है, मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर देना। और आप सभी जितनी भगवान आत्माएं, 50 भगवान आत्माएं यहाँ विराजमान है, 50-50 भगवान आत्माओं से मैं भी क्षमा मांगता हूँ। मेरी किसी बात का बुरा लगाओ, वो विदेश वाली बात शास्त्र में लिखी हुई थी, आपको विश्वास नहीं हो तो मैं उसको फोटो खींच करके विवेक अंकल को भेज दूंगा, आप जरूर पढ़ना। मैंने कुछ भी गलत कहा, मैंने कुछ भी अपने मन से नहीं बोला, जो सुना वो बोला, मुझे क्षमा कर देना। फिर भी डांट लगानी हो तो आप लगा सकते हैं। तस्य मिच्छामि दुक्कडम, तस्य मिच्छामि दुक्कडम, तस्य मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेन्द्र, जय।